नमस्कार दोस्तों। आखिर जिसका डर था वो हो गया। यानी कि ये जो सहायक आचार्य है, यानी कि सरकार इसे पूरी तरीके से अपना दिमाग यूज कर रही है। छात्रों किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाए, आज की इस वीडियो में अंतिम अंतिम तक आपको सारी चीजें बता के जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पारा शिक्षक बिग अपडेट, सरकार की बड़ी चाल, सरकार जो आपका सरकारी खेल है, टीचर बर्बाद पूरी तरीके से, भर्ती या मजाक है। मैंने शुरुआत से ही आपको बताते आया हूं, आज भी बताने वाला हूं। अब देखिएगा यहाँ पे कई सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए यहाँ पे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है ना, मामला पूरा डिटेल में लाया हूं। क्या है बड़ी अपडेट, यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि 2025 में है ना, जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आपको पता है कि 28 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला था मोराबादी मैदान में, मिला है कि नहीं? बिल्कुल मिला। उसमें से कई शिक्षक जनवरी 2026 में रिटायर भी हो गए, कुछ तो वेतन तक मतलब नहीं उठा पाए। अब मुझे समझ में नहीं आया, एक वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ था कि आज नियुक्ति पत्र मिला, कल उनका रिटायरमेंट था, तो उस नियुक्ति पत्र को लेकर के क्या करेंगे? उससे पैसा उस नियुक्ति पत्र में माचिस डालते, तीली डालते, माचिस तीली एक ही होता है, मट्टी तेल डालते और मार देते आग। क्या फायदा ऐसे नियुक्ति पत्र का? भाई आज मैं नौकरी लग रही है, एक दिन स्कूल नहीं ज्वाइन किया, कल हमारा रिटायरमेंट हो रहा है। तो ऐसे ऐसी जो अजूबा कारनामा हमारे झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यानी नियुक्ति हुई और तुरंत रिटायरमेंट हो गया। इनके क्या कसूर आप मुझे बताइए, वेतन तक नहीं उठा पा रहे, खत्म, कहानी खत्म, रिटायरमेंट। ऐसा क्यों हुआ? मुख्य कारण जान लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य में लगभग 7 साल बाद शिक्षक भर्ती हुई। सरकार ने नियम बनाया, जितने साल भर्ती में देरी उतने साल की आयु सीमा छूट गई, है ना। आखिर भाई ये अगर पहले इनकी नियुक्ति हो जाती है तो कम से कम 5-6 साल तक नौकरी करते, जीवन को सुकून तो मिलता कि चले मैंने नौकरी किया, कि मिलता ही नहीं मिलता, बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा कि नियम ये गलत बनाते, नियम गलत बनाते हैं ताकि मामला आगे जाकर के फंस जाए। इनके पास इतने अच्छे अच्छे सलाहकार है, इतने पढ़े लिखे सलाहकार, इनके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा है? कहीं ना कहीं भाई ये लोग अच्छे पदाधिकारी है, तभी तो चला रहे हैं इस राज्य को। लेकिन इतना सारा गलती कैसे होता है? अब देखिएगा, नियम बनाना गलत नहीं, लेकिन परिणाम बहुत खराब निकला, है ना। अब देखिएगा विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा कैटेगरी है, देखिए क्या क्या चीजें निकल करके आ रही। सहायक आचार्य में आपको पता है कई सारी चीजें मैंने आपको बता भी दिया है, आप जानते होंगे, हमारे सब्सक्राइबर होंगे। देखिए सहायक आचार्य यानी कि सेकेंडरी टीचर, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पुरुष 47 ईयर, ओबीसी ईबीसी है ना आपका 49 ईयर, अनरिजर्व ओबीसी ईबीसी महिला 50 वर्ष, और एसटी एससी पुरुष महिला आपका 52 वर्ष। क्लियर? आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष, है ना, आप सभी जानते होंगे और मैंने आपको बताया भी है। और इस आयु मतलब कि छूट का जो नुकसान क्या हुआ कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो गए जो नियुक्ति के समय ही रिटायरमेंट की उम्र में थे, है ना। नतीजा क्या हुआ? पूरा वेतन भी नहीं मिला, समझ, महीना भर का वेतन नहीं उठा पाए। और एक तो ऐसा भी न्यूज आया था, मैंने बताया ना कि आज नियुक्ति पत्र कल रिटायरमेंट। ऐसा ऐसा सिचुएशन, ऐसा अजूबा झारखंड में हो रहा है। देखिए ना, अन्य रिटायरमेंट का लाभ मिला, नौकरी मिली, ना ही फायदा मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला, सारा शून्य आप बोल सकते हो, है ना। अब देखिएगा इससे सरकार को क्या फायदा मिला, है ना। सरकार को क्या फायदा मिला ये भी बता। सरकार बहुत चतुर चालाक है ना। सरकार को क्या फायदा मिलता है कि सरकार को अब एक नेगेटिव उदाहरण मिल गया, है ना, कि आगे चल करके सरकार कहेगी आयु छूट देंगे तो लोग तुरंत रिटायर हो जाएंगे, है ना। और इसी बहाने वो क्या करें, भविष्य में आयु छूट कम या खत्म की जाएगी, समझ रहे। बोलेंगे आयु छूट देंगे, मतलब जो बूढ़ा लोग भी है वो लोग भी नौकरी करेगा। अब हमारी बातों से कोई बुरा नहीं मानेगा, मतलब बोलेगी कि आयु छूट दे देंगे तो भाई कल उनका आज ज्वाइनिंग है, कल रिटायरमेंट हो जाएगा, यही हाल होगा। यानी ये बहाना करके वो मामले को टालने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं सरकार की रणनीति, है ना, क्या है उनका प्लान, गेम प्लान क्या है? कम से कम नियुक्ति करना, है ना, मैंने आपको बताया।
इतना पार्ट बाय पार्ट आपका रिजल्ट मिल रहा है। कल भी एक रिजल्ट निकला है ना, भाषा वालों को निकला, मैंने बताया था आपको कि निकलेगा जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक, और वही चीज हुआ है ना। देखिएगा अभी कल भी कुछ लोगों का रिजल्ट आया, अधूरी बहाली करना, विज्ञापन निकालना लेकिन पूरा नहीं करना, है ना, ये सरकार की नीति रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुछ ये बताऊं तो आप देखिए, कुल पद आपका यहाँ पे देखिएगा लगभग 26,001, अब तक नियुक्ति सिर्फ 10,000 के आसपास में हुई है, अभी तक हजारों पद अभी भी खाली है सहायक आचार्य, समझ रहे ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या खतरा है ना, आगे क्या आने वाले भर्ती सरकार के मतलब कि लिख सकती है उसमें कि आयु की गणना आपका 8/1/2026 के तहत होगी, यानी 18 8 में बोल दो 18/1/2027 से होगी। इससे हजारों अभ्यर्थी सीधे बाहर हो जाएंगे, है ना। सभी लगभग लोग जिनकी उम्र सीमा पार हो रही थी वो तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि भविष्य की सबसे बड़ी अब चिंता क्या रहेगी कि 5 साल में 25% नियुक्ति शिक्षक रिटायर्ड हो गए, समझ मतलब कि जो नियुक्त हुए वो आपका लगभग 25% बाहर हो गए। इस साल ही आपका 500 से ज्यादा शिक्षक रिटायर हो गए, मतलब कि भर्ती हुई और रिटायरमेंट हो गई, तो क्या फायदा हुआ ऐसे, बताइए ना, क्या फायदा हुआ ऐसे नौकरी का, इससे अच्छा नहीं देते, यही ना हुआ। अब देखिएगा और शिक्षक भी तुरंत कम हो गए, है ना। पारा शिक्षक को लेकर के एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, आप देखिएगा पारा शिक्षक वाले जितने भी है यहाँ पे ध्यान दिएगा कि पारा शिक्षक वर्षों से मांग कर रहे किस चीज को लेकर, आपको पता है कि समायोजन को लेकर, समान काम के लिए समान वेतन। सरकार ने इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, आश्वासन दिया, यानी कि अभी भी इसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको पता होगा। मैंने इस पर लगातार वीडियो बनाया, आप सबको आग्रह भी किया, बताया भी, एकजुट रहने का भी आह्वान किया था, लागू कुछ नहीं किया गया, मजबूरी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ना। अब देखिएगा आगे क्या होता है, और यहाँ पे देखिए कि अगर सरकार सही मतलब कि फैसला लेती तो क्या होता, सही फैसला लेती सभी पारा शिक्षक का समायोजन हो जाता और समान काम का समान वेतन मिले। ये भी हमारी आंख है, ये भी हमारी आंख है भाई, तो दोनों तो हमारी आंख है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी पढ़ा रहे, सेम सारी चीज, और अनुभव हमारा ज्यादा है, फिर भी हमें वेतन कम दिया जाए, ये तो गलत बात है। आगे बात करते हैं, समान काम का समान वेतन लागू होता है, उम्र सीमा ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं पड़ती, नई युवाओं को नौकरी मिलती, और मतलब शिक्षक छात्र अनुपात में आपका सुधरता, है ना। तो ये सारी चीजें सुधर सकते थे, लेकिन ये नहीं चाहते। अब आगे बात करते हैं शिक्षक जो आपका व्यवस्था पर सीधा असर, यानी कि शिक्षक कम और आपका छात्र ज्यादा, पढ़ाई की गुणवत्ता भी गिरती जा रही है, आपको पता है ना कि शिक्षक की नियुक्ति हो ही नहीं रही, स्कूल में शिक्षक कम है, ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक पूरे स्कूल को संचालित कर रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था का आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, आप समझिए, यानी कि पढ़ाई की गुणवत्ता गिरती जा रही है लगातार, कैसे वो शिक्षक पूरा संचालन करेंगे एक स्कूल को। चलिए, जब तक स्टूडेंट टीचर रेशियो सही नहीं होता तब तक गुणवत्ता शिक्षा संभव नहीं है। क्या जो हमारे हेमंत सोरेन जी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे एक शिक्षक है? अरे एक शिक्षक का छोड़िए, कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, खुद के नाम पर करवा लें, सीएम एक्सलेंस स्कूल सीएम के नाम पर रहेगा, तो क्या वहाँ पे टीचर दे रही है? वहाँ पे भी नहीं दे रहे। हमारा हजारीबाग का लैब में आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं छोटे भाई का एडमिशन करवाने के लिए गया, वहाँ पे टीचर नहीं थे, मजबूरी में दूसरा सब्जेक्ट चुनना पड़ा, ऐसा स्थिति बना हुआ। आगे देखिए यहाँ पे निष्कर्ष स्तर पर आपको क्या करना है, अभी तक का सिचुएशन क्या है, भर्ती आपको मतलब नीति गलत दिशा में है, आयु छूट से ज्यादा नुकसान हुआ, और सरकार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चीजों पर मतलब कि ज्यादा पकड़ती है। सबसे ज्यादा नुकसान आपको युवाओं का है, क्योंकि आपको पता है कि पारा शिक्षकों का और छात्रों का है ना, क्योंकि अगर टाइम टाइम से भर्तियां नहीं निकलेगी और पूरा नहीं होगा तो कई सारे युवा है जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं, जेटेट अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाए 8-9 साल से, है ना। हालांकि सारी चीजें होगी, घबराने की जरूरत नहीं, पारा शिक्षक का अपडेट भी मैं दूंगा, अभी केस चल रहा है, अभी सुनवाई होने वाली है, सहायक आचार्य को लेकर के भी सुनवाई होने वाली है, उस पर मैं अपडेट दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग की आप हेल्प कर सको, समझ रहे ना। आप जितना लोगों की हेल्प करें उतना आपको भी ऊपर वाला हेल्प करे, यानी ईश्वर आपको हेल्प करते हैं। चलिए, जैसे करनी वैसी फल, जैसे करनी वैसी भरनी, आप सुने ना कहानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वैसे ही कि दूसरों की आप हेल्प कीजिए, है ना, जैसे मैं भी करता हूँ। आप सभी वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, ग्रुपों में पहुंचे, ताकि सही लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना, क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते रहिए सुबह, तब तक के लिए।
धन्यवाद।